हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। आज है डे 2। डे 1 में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। अब हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि जब हम पार्टनरशिप फर्म रन करते हैं या पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हैं तो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में बनाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर पार्टनर्स से रिलेटेड जो फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस के अंदर, वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं। अच्छा, क्यों बनाया जाता है ये? इससे कि फ्यूचर में होने वाले जो डिस्प्यूट्स हैं या जो डिस्प्यूट्स आ सकते हैं हमारे बिजनेस के अंदर पार्टनर्स में, उन डिस्प्यूट्स को क्लियर करने के लिए हम इस डीड को एक रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में बना सकते हैं। और ये हमारी फर्म के लिए एक तरह से प्रूफ का काम करता है कि जब कोई पार्टनर्स रूल्स के अगेंस्ट जाता है या जब पार्टनर्स कुछ गलत करता है तो इस डीड को हम एज अ एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि भाई डीड में जो डिसाइड हुआ था वही हमें रूल्स फॉलो करने हैं। राइट? तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटन। दिस इज द एग्रीमेंट, इसे एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर हम पार्टनर्स के होने वाली जो एक्टिविटी है या जो फ्यूचर में वो काम करने वाले हैं उसके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड को एग्रीमेंट कहा जाता है। एग्रीमेंट इज आइदर ओरल एंड रिटन। इन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट। वो कह रहे हैं कि ओरल एग्रीमेंट से बेटर रिटन एग्रीमेंट होता है। ओरल भी बना सकते हैं बट रिटन एग्रीमेंट ज़्यादा बेटर माना जाता है, सो दैट डिस्प्यूट्स आर अवॉइडेड एंड इफ एनी कम अप दे कैन बी रिजॉल्व। इससे डिस्प्यूट जो होते हैं उनको हम ख़त्म करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। एंड दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। और इसी रिटन डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड कहेंगे। इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड होता है, डीड के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, तो कुछ कंटेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिन्हें हम कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सबसे पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले डीड के अंदर फर्म का नाम एंड एड्रेस आएगा। देन फर्म के नाम एड्रेस के बाद पार्टनर्स के नाम और एड्रेस लिखे जाते हैं। फिर बिजनेस किस नेचर का है, नेचर ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ पार्टनर्स का, वो लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है पार्टनर्स को, सैलरी कमीशन कितना देंगे हम पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा। ऐसे बहुत सारे 23 कंटेंट्स होते हैं, बट हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो अगर आपसे कंटेंट्स पूछे जाते हैं तो आप इनमें से 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ये पार्टनरशिप डीड था कि पार्टनरशिप डीड हम प्रिपेयर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डीड ही हमारी पार्टनरशिप फर्म को रन किया जाएगा, या जो पार्टनर्स का प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड होगा, वो डीड के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जैसा डीड में बोला जाएगा वैसे ही हमें सारी चीज़ें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं। अब आता है कि कुछ फर्म ऐसी होती हैं जो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाती हैं, क्योंकि डीड बनाना कैसा है? वॉलेंट्री है। फर्म पार्टनरशिप डीड बना भी सकती हैं और नहीं भी बना सकती हैं, ये दोनों डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर। अगर पार्टनरशिप डीड उन्होंने प्रिपेयर्ड किया है तो अकॉर्डिंग टू डीड फर्म को मैनेज किया जाएगा, या उसके जो अकाउंट सेटल किए जाएंगे वो डीड के अकॉर्डिंग होंगे। और अगर वो डीड प्रिपेयर्ड नहीं करते हैं तो फिर हमें कुछ रूल्स पार्टनरशिप एक्ट के फॉलो करने होते हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट में 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हमें एब्सेंस ऑफ डीड के केस में बताए गए हैं। वो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में हमें फर्म के लिए अप्लाई करने होते हैं। चलिए देखते हैं एब्सेंस ऑफ डीड के केस में क्या प्रोविजंस अप्लाई किए जाते हैं। पार्टनरशिप डीड अगर हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म में हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहला वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है या साइलेंट है पार्टनरशिप डीड, तो जो प्रॉफिट है या लॉस है पार्टनर्स का वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इक्वल में। कोई भी रेशो अगर आपको गिवन नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाएगा कैपिटल पर, चाहे वो आपको रेट गिवन हो इंटरेस्ट का फिर भी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। देन सैलरी एंड कमीशन नॉट पेड टू पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को ना सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दिया जाएगा, या कोई भी रेम्यूनरेशन हम पार्टनर्स को पे नहीं करते हैं एब्सेंस ऑफ डीड में। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज फ्रॉम पार्टनर्स। पर भी कोई उसके लिए विड्रॉ किया नहीं करेगी। एंड लास्ट वन,
इफ एनी पार्टनर गिवन लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और उस लोन पर इंटरेस्ट अगर वो मांगता है तो फर्म उसको एब्सेंस ऑफ डीड के केस में 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। कितना रहेगा? 6% पर एनम का इंटरेस्ट उसको पे किया जाएगा। तो अगर हम डीड प्रिपेयर नहीं करते हैं तो ये जो 5 रूल्स हैं हमारे, ये हमें फॉलो करने होते हैं पार्टनरशिप एब्सेंस ऑफ डीड के केस में। और फिर फर्म न्यूमेरिकल सॉल्व को अप्लाई करना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं हम, जहां पर हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है ऑलमोस्ट, अब टॉपिक के साथ साथ थ्योरी आएगी। तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे डे 3 में।